अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई के जेल जाने के बाद तहरीक इंसाफ मसाइल दर मसाइल का शिकार हो रही है। इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए पीटीआई के अंदर ताज़ा तनाज़ा सामने आया है। चेयरमैनशिप के मामले पर वकला के दो गिरोह हैं जो आमने सामने, फिर एक और पता नहीं क्या कुछ है इसमें, इतने ही डिविजन्स हैं। एक बैरिस्टर अली जफर का ग्रुप है, दूसरा लतीफ़ खोसा साहब का ग्रुप है। वो कैसे वैसे पैराशूट से टपके हैं इस पार्टी में, है ना? मतलब कमाल है। बार-बार चेक करना पड़ता है पॉलिटिकल रेलेवेंस तो खत्म हो गई है, मैं कहीं तो टपकूं। एक कंफ्यूजन फैली हुई है कि खान साहब ने पीटीआई के चेयरमैनशिप से मुताल्लिक किस वकील को क्या पैगाम दिया है, ये भी एक कंफ्यूजन है। बैरिस्टर अली जफर ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का अबूरी चेयरमैन नामजद कर दिया है। इमरान खान साहब से बिल्कुल मुलाकात हुई, उन्होंने फिर कहा कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप उनको जाके रोकें और इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि मैंने फैसला कर दिया हुआ है। वो फैसला जो आपको कहा था आपकी कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया हुआ है, इसलिए कोई अबहाम नहीं होना चाहिए और फौरन इलेक्शन कराएं जिस तरह कराने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान हासिल करें। जहां तक तो खोसा साहब ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने आके कहा कि इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, उनको इस इशू पे शायद थोड़ी सी गलतफहमी हुई है कि क्या इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह होने हैं, तो शायद उनका ये मकसद कहने का था कि जो पार्टी के सरबराह है वो इमरान खान साहब ही हैं, शायद कोई गलतफहमी हो उनको। और अली जफर साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अलामती पार्टी चेयरमैन होंगे गौहर अली खान साहब? फैसले सारे के सारे इमरान खान साहब से ही तौसीक कराए जाएंगे? कानूनी तौर पे तो वो चेयरमैन होंगे, कागज पे तो वो चेयरमैन होंगे बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसी तरह फैसले होते रहेंगे जिस तरह पहले थे। अच्छा, ओके, मोर कंफ्यूजन। लतीफ़ खोसा जो है वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी के चेयरमैन है। बेसिकली इमरान खान की बात हो रही है, चेयरमैन हैं, थे, रहेंगे। ये बयान तो ऑब्सोल्यूट नहीं हो गया, लेकिन चलें सुन लें। उसके बाद भी काफ़ी कितनी क्लैरिटीज़ आ चुकी हैं मुख्तलिफ अतराफ से। हाँ, बट खोसा साहब यही कह रहे हैं। अब तो खोसा साहब खुद कहाँ से आ गए, बट एनीवे जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया। अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आपने क्या बयान पे कायम है, आप अपने बयान पे कायम है, इसका मतलब है वो पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ओहो, मतलब अपने वो सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। नहीं, बचौता ने लतीफ़ खोसा को सही करार दिया है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने लतीफ़ खोसा और अली जफर दोनों को अपनी अपनी जगह सच्चा करार देकर दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। ये आर यू गाइस डूइंग इट ऑन पर्पस? ये कंफ्यूजन क्यों फैलाई जा रही है? कोई तो क्लैरिटी दे दे। मुझे तो लगता है ये जानबूझ के पीछे हंस रहे हैं सारे। एस्केप रूम है। हाँ, कि हंस रहे हैं कि अब देखना इस पे बात होगी और हम कर रहे हैं बात। एनीवे, उनका क्या कहना था देखें। लतीफ़ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लतीफ़ खोसा सही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। नहीं, मुतज़ाद है, आप दोनों को दुरुस्त कह रही हैं क्या? बिल्कुल, दोनों दुरुस्त, अलग अलग बयानात है दोनों के। एक कह रहा है कि इमरान खान खुद चेयरमैन रहेंगे, दूसरा कह रहा है कि अली दूसरे अनाउंस कर रहे हैं। Clearly, I believe कि उन्होंने दोनों ने क्या कहा, उन्होंने कहा दोनों सही कह रहे हैं। मैंने कहा यही सेफ एग्जिट है, यहाँ से निकल लो, दोनों सही कह रहे हैं। और इस सारी बात में मुझे लगा मे बी शी डजंट नो, सो शी डजंट नो। हाँ, शी डजंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। खैर, ये तो जल्द सामने आ जाएगा पीटीआई के चेयरमैन कौन होगा, लेकिन कल पीटीआई में मौजूद गिरोहबंदी एक नई सतह पर पहुंची है। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अपनी नंदों से तलखियाँ और इख्तलाफात सामने आए हैं। सो ये तलखियाँ इख्तलाफात हैं। अच्छा अब्दुल्ला, अभी जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो आई नेवर थॉट, इतने अरसे से हम यूज़ कर रहे हैं कि हम द टर्म नंदों का यूज़ करेंगे, क्योंकि नंदों का क्या रोल है कि कोई भी पॉलिटिकल या ऐसी स्टोरी में, तो आज वो भी हो गया। व्हिच ओनली गोज़ टू शो, एकदम से मुझे अपना आप जो है नेता यासर लगना शुरू हो गया। हमने क्या नंदों वाला नंद भावच का कोई तनाज़ा की बात करना स्टार्ट कर दिया। खैर, इन एनी केस बात सिर्फ ये है कि वो सिर्फ नज़र आ रहा है कि ये विद इन द फैमिली ऑल्सो एक पावर स्ट्रगल जो है ना, वो इट्स वेरी एविडेंट एंड क्लियर। अच्छा जी, चेयरमैन पीटीआई जेल में है और साफ नज़र आ रहा है कि बच्ची कुची पार्टी भी तनाज़ात और तनाज़ा की जद में है। और ऑडियो लीक से एक और बात जाहिर हो रही है कि सिर्फ पीटीआई रहनुमाओं और वकला के दरमियान ही कुछ खींचातानी नहीं चल रही, बल्कि चेयरमैन पीटीआई के अपने घर में भी पावर स्ट्रगल है। हमेशा होती है। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं, बाकी बातें हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या 2 सेंट्स हैं अबाउट इट। उमर चीमा, ये बताइए, तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप की दौड़ से कप्तान जो हैं वो
हैं नहीं हैं, इसका भी बता दें। पहले तो बता दें कि वो बाहर हैं कि नहीं है, और अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी हम चाहते हैं। क्या ये कहना गलत होगा कि तहरीक इंसाफ अभी से वकला के 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई है ऑलरेडी? देखें, खान साहब तो चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर हैं, इसीलिए ही उन्होंने गोहरान को अपना एक जानशीन के तौर पे नामजद किया, और उसकी वजह यह है कि उन पर जो तोशाहाना का केस है उसमें पहले ही उन्हें सज़ा हो चुकी है। तो वो उनके पास 2 ही ऑप्शन थे कि या वो जब उनके नॉमिनेशन पेपर पेश किए जाते और कोई इस पर एतराज़ कर देता और इलेक्शन कमीशन करार दे देता जी कि ये ऑलरेडी, या यानी कि उसमें अदालत में मामला जाना था, और अदालत में अगर मामला जाता तो इनका इलेक्शन लेट होता, और अगर इलेक्शन लेट होता तो जब तक इनका इलेक्शन नहीं होना था इनके लिए आगे जो आम इंतखाबात है उसमें जाने के लिए इन्हें जो एक इंतखाबी निशान चाहिए था वो भी नहीं मिलना था। तो लिहाजा उन्होंने बेहतर समझा कि हम इस मामले को या इन मुख्तलिफ ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करने की बजाय, जब हमें पता है कि खान साहब जो हैं वो इस टाइम नाअहल हैं और बैसीते डिसक्वालीफाइड वो पार्टी के चेयरमैन नहीं बन सकते, तो बेहतर है कि चीज़ों को अभी से क्लियर किया जाए। बाकी जो वकला हैं, वकला तो यानी कि ये एक पीटीआई जो है वो बजाते ख़ुद एक हालत जंग में रहती है, इन्हें कोई किसी और की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। अभी वकला हैं, वकला से पहले जो सियासतदान थे वो भी यही काम कर रहे होते थे, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ, और जिसका खान साहब को एक फ़ायदा भी होता है कि ताकि ये कोई इनमें से कोई दोनों ग्रुप जो हैं वो या 2 से ज़्यादा भी हों तो वो इसी स्ट्रगल में होते हैं कि खान के ज़्यादा करीब कौन सा है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट का खान साहब को फ़ायदा होता है कि उन तक सबकी खबर पहुंचती रहती है कि कौन क्या कर रहा है। ये हालत जंग वाली ज़रा काफ़ी क्लैरिटी दे रही है टर्म। वैसे अब उमर, ये भी वाज़ेह है कि जो भी वजह हो, तहरीक इंसाफ के ओहदे और क़यादत गुज़श्ता हुकूमती लोग और 9 मई वाले किरदारों से दूर हो गई है या पाक हो गई है। वकला की पार्टी जो है उसने पार्टी की कमान संभाल ली है। क्या समझा जाए, तहरीक इंसाफ खोई हुई मकबूलियत हासिल करने की पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन ये लोग जिनका एज एन अवामी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनकी वजह से लोगों और पार्टी का डिस्टेंस और बढ़ेगा? देखें, जो एक इनकी ये वाली स्ट्रेटजी है कि वकला को आगे लाया जाए, एक लिहाज से इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि क्या वकील वो आपको अदालत में तो आपका केस कंटेस्ट कर लेंगे, क्या वो अवाम के सामने कंटेस्ट कर सकते हैं, क्या अवाम उनको ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर सकती है? तो जो काम सियासतदान कर सकते थे वो ये वाले लोग नहीं कर सकते, जो 9 मई वाले करने वाले थे, जो 9 मई में शरीक हुए या उसमें मुल्ज़म हैं, जो काम उनके अवाम में जाकर करने थे वो वकला नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि जैसे ये इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इलेक्शन में जाने में कामयाब हो जाएंगे, और इलेक्शन जो है उसमें सिर्फ अपना कैंडिडेट खड़ा करना ही ज़रूरी नहीं होता। और ये जो हम वो एक मिथ पे अटके होते हैं जी कि वो जिसको भी खड़ा कर दे, खंबा भी खड़ा कर दे, वो खंबे के साथ साथ एक हवा भी चल रही होती है कि इस दफ़ा तो इसने इलेक्शन जीत जाना है, और उस टाइम जो लीडर होता है वो भी खुला दंदना रहा होता है, यानी कि वो अभी जो है लीडर अंदर है, बाकी सारी जो सियासी क़यादत है वो अंदर है, या वो उनमें से कई लोग जो हैं वो छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इस्तेहकाम फ्राहम कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे ड्राइंग रूम में बातें करना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इलेक्शन वाला दिन जो है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, उसके लिए उस दिन के जो तकाज़े हैं वो वकला पूरी नहीं कर सकते, और वो अवाम की अदालत है, वो ये दूसरी अदालत नहीं है कि जिधर वकीलों ने कंटेस्ट करना है। तो मेरा नहीं है, हम ज़रा इंटरेस्टेड हैं जाने की एक और एलिमेंट पे जो कि पार्टी के साथ इंतज़ामी तौर पर जो होगा, चले वो तो होगा, लेकिन कप्तान के घर में जो मसाइल हैं वो अपनी जगह बड़े दिलचस्प हैं। लेट्स पुट इट दैट वे। अलीमा खान और बुशरा बीबी के मुबैना फड्डा ही कहेंगे, ये फड्डा ही लग रहा है। उसकी खबरें जो है मंजर आम पर आने के बाद एक सवाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि क्या बुशरा बीबी या बाकी जो बहनें हैं, जी बिल्कुल, वो पार्टी और खान साहब की सियासत जो है वो टेक ओवर करना चाहती हैं, ये उनका एजेंडा है, इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे अदरवाइज़? देखिए, जिस तरह मैंने पहले बात की ना कि ये एक पीटीआई का एक ट्रेड मार्क है, ये जो एक अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं ना ये चलती रहती हैं, और ये एक पार्टी से लेके घरों तक भी जाती हैं।
और आप यही देखें कि पीटीआई के ज़हूर के बाद जो लोग एक्टिव सियासत में इन्वॉल्व नहीं, उनके घर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो लिहाजा ये खान साहब का घर जो है वो उससे नहीं बचेगा, इधर भी ये चलता रहेगा। उनकी बहनें, पहले उनके रिहामान के साथ भी कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अभी बुशरा जो हैं इनके साथ जो खान साहब की शादी हुई तो जो बहनें हैं उनको तो ये कोई इतना पसंद नहीं आया और उनको एक ज़रा डिस्टेंस पर भी रखा गया। वो तो कोई उनको इतनी ज़्यादा रसाई भी नहीं थी बहुत ज़्यादा इनके घर के अंदर। तो अभी ये है कि जब से ये एक बहरानी कैफियत है उसमें उनका मेरे ख्याल कोई जो इंटरेक्शन बढ़ा है, मैं तो इसको एक वर्किंग रिलेशनशिप कहूँगा, अदरवाइज़ जो वैसे है कि एक ख़ानदान के तौर पे वो नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर जो खावर मानिका साहब वाला इंटरव्यू ना आता तो शायद खान साहब बुशरा को ही अपना जानशीन नामज़द कर देते, लेकिन अब उन्हें लगा कि जैसे अगर ये बुशरा को मैं अपना जानशीन नामज़द करता हूँ तो बजाय इसके कि पीटीआई की सियासत डिस्कस हो रही हो, उधर वो खावर मानिका साहब का जो शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया वही और उसका एक मवाद जो है वही डिस्कस हो रहा होगा कि बुशरा ने क्या किया है और क्या नहीं किया, और साथ उनका जो अदालतों में केस भी चल रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में इस वजह से बुशरा उनकी अवलीन तरजीह में नहीं आई। अगर ये मामला साथ ना होते तो गालिबन वही उनकी जानशीन होती। बहनों को तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना जानशीन बनाते। बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा साहब। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट वाज कि जैसे पीटीआई का ज़हूर हुआ है नॉर्मल आम लोगों के घरों में फटे वैसे इट मेक्स यू वंडर, ये होता है वैसे इट मेक्स यू वंडर ना कि जितना वो अपनी फैमिली को प्राइवेट रखना चाहते थे खान साहब और ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड नहीं हैं इनकी बेगम या फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स, वो उतना ही ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हैं, उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स हैं। खुद भी दे आर मे बी दे आर निगेटिंग द होल आइडिया कि आपने कैसे कह दिया हम नहीं है पॉलिटिकल, हम तो हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच